अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगली सफ़ा में जगह खाली हैं, सफ़े पुर कर लें। आने वाले बंदे सफ़ों को तोड़कर आगे आने के गुनाह से बच जाएंगे। जब पहले आने वाले लोग पहली सफ़ों को मुकम्मल कर कर बैठते हैं तो बाद में आने वाले सफ़ों को तोड़कर आगे जाने के गुनाह से बच जाते हैं, वरना जो सफ़े फांद कर आता है उसे गुनाह भी होता है। उसका सबब मैं बनता हूँ कि मैंने पहली सफ़ में ऐसी जगह बैठा कि इस तरफ भी एक आदमी की जगह खाली, इस तरफ भी एक आदमी की जगह। हालांकि सवाब की बहुत बड़ी चीज़ है अगली सफ़ों में पहले से आकर बैठ जाओ। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि मैंने अगले सबक में आपको सुनाया था कि इंसानियत की रहबरी के लिए जो कलाम मजीद ईमान वालों को, इस उम्मत को अता फ़रमाया है, उसने हमारी रहबरी हर लाइन से, हर तबके से, हर फील्ड में हमारी रहबरी की है। कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि जिसमें हमारी रहबरी कुरान मजीद न करता हो। सरकार दो आलम इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को ये कुरान अमलन समझाया। कुरान लफ्ज़ी एतबार से अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पे अल्लाह का कलाम है। वो कलामुल्लाह लफ्ज़ी हैं और ये कलामुल्लाह अमली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कुरान मजीद में इंसान के जिस्म का जो बादशाह है, हमारे 360 का जो हेड क्वार्टर है, हमारे आँख, नाक, कान, दिमाग, सारी चीज़ों का जो कंट्रोल संभालता है, उसकी 2 किस्म की कैफियत कुरान मजीद और अहादीस में बयान की गई। वो हमारे सारे जिस्म का हेड क्वार्टर कौन है? हमारा दिल, हमारा दिल, कल्ब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कलाम मजीद को नाजिल फरमाया और इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ये कलाम मजीद समझाया, तो उस कलाम मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिल की चंद कैफियत बयान की है कि जब देखो कि मस्जिदें वैरान होने लगी, झूठ गालिब आ गया, सच मगलूब हो गया, अमानत रुखसत हो गई, खयानत ने अपना डेरा जमा लिया, अदालत व इंसाफ किताबों में, जुज़दान में बंद हो के अलमारियों में मुकफ़्फ़ल और बंद हो गया, जुल्म और डंडे की हुकूमत आम चलने लगी, उस ज़माने की इंसानों की कैफियत क्या होंगी? सरवर कौनो मका इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दौर के अंदर इंसानों के दिल सख्त हो जाएंगे, इंसानों के दिलों में कसावत, इंसानों के दिलों में बेखौफ और अल्लाह की खशियत का ख़त्म हो जाना। उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने हुजूर के इस फरमान के ख़ुलासे में अहादीस को जमा करके इसकी 3 वजूहात नकल की है कि दिल सख्त होगा, उसकी 3 अलामतें हैं। पहले तो मैं और आप ये नियत करें, अगर ये मर्ज़, जैसे हमें बुखार आता है, फीवर होता है, हम कोशिश करते ऐसे डॉक्टर से दवाई लें कि जहाँ हमें बेड रेस्ट करने को ना कहा जाए, वहाँ बोतल न चढ़ानी पड़े, बल्कि एक आध सुई लगा के जल्दी से काम पे लग जाऊँ। आज का दौर और आदमी की यही सोच है, ऐसे डॉक्टर से दवाई लूँ जो मुझे बेड रेस्ट या बोतल चलाने का, एडमिट होने का हुक्म न सुनाए, एक सुई लगा के कहे जाओ काम करो। इसलिए मैं और आप नियत करें, अगर ये 3 अमराज मुझ में और आप में हैं, तो आज से ही हम इन 3 अमराज का इलाज जो अल्लाह ने बताया, वो दवाई, वो माजून मुक़व्वी क़ल्ब, माजून मुक़व्वी ईमान आज से खाएंगे, यानी अमल करेंगे। करते नहीं है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पहली अलामत, जब इंसान के अंदर से पहली अलामत यानी गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होना, पशीमा होना, गुनाह करके अंदर में अफसोस महसूस करना, अंदर में दुख महसूस करना, ये ख़त्म हो जाए तो क्या समझ लो कि दिल को पहला मर्ज़ लगा है। गुनाह करके अंदर में एहसास, शर्मिंदगी, अफसोस और इस पर पशीमा होना ख़त्म हो जाए, फरमाया दिल मुरझा गया है, दिल जो है वो निडर हो गया है, दिल के अंदर कसावत और सख्ती पैदा होना शुरू हो चुकी है। पहले अलामत। अब इसको मैं और आप सोचें कि मुझसे आपसे दिन रात में कबायर गुनाह का कितना इर्तिकाब होता है,
कितने फ़राइज़ छूटते हैं और उस छूटने पर मुझे दुख होता है या नहीं, कितने गुनाह कबाइर दिन रात में मुझसे होते हैं, उस पर मेरा दिल तिलमिलाता है या नहीं, का इसका एहसास ख़त्म हो जाएगा। और ईमान की एक बहुत बड़ी अलामत, ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी हमारे अंदर से रुखसत हो जाएगी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़फ़अल मा शिअत औ फ़स्ना मा शिअत। अल्लाह के नबी रहमत आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान में से हया ख़त्म हो जाए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है तो क्या हुआ, अरे मैं अल्लाह के घर में नाफरमान तो क्या हुआ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। जब हया ख़त्म हो जाए और फिर का हया ख़त्म हो जाए फ़फ़अल मा शिअता, फिर उस और हया के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बाब कायम फरमाया कि एक बाब यूँ पहले बयान फरमाया कि एक सफ़र में हुज़ूर सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, साहबी से कहा चादर पकड़िए, चादर पकड़ी और फिर चादर के पीछे हुजूर ने गुस्ल फरमाया। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कायम करने के बाद एक बात और लिखी कि देखें अल्लाह जल्ल शानहू हया का कितना हकदार है कि आप गुस्ल खाने में हो, आप अपने हम्माम खाने में हो, बाथरूम में हो, फिर भी आपको इजाज़त नहीं है कि मुकम्मल बदन खोल दे। जायज़ है, लेकिन हया का तकाजा, शर्म का तकाजा, अखलाक का तकाजा, अल्लाह के अदब व एहतराम का तकाजा ये है कि वहाँ भी हयादारी को बाकी रखा जाए। और आज हयादारी हमारे अंदर से रुखसत होगी कि जब दिल में से हया ख़त्म हो जाए, गुनाह का एहसास होना ख़त्म हो जाए, समझ लो दिल मुर्दा है। पहली अलामत। दूसरी अलामत, कुरानी आयात व हादीस, अल्लाह का कलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह का कुरान मुस्तफ़ा का फरमान का उसका हम पर कोई असर न हो, उसका हम पर कोई असर न हो। हम सुन सुन के उसे यूँ समझे कि अनसुन हो जाए। कि जब कुरान सुनाया जा रहा हो, तबरानी में एक रिवायत है, कुर्ब क़यामत में जुइलल कुरान आरन व दुनिया मगरमतन वल इस्लाम गरीबन, कि कुर्ब क़यामत में मुसलमान कुरान का सीखना, अमल करना, सुनना, उसे समझना, उसे मानना, कुरान की बात को तस्लीम करना, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, तस्लीम कर लेना, इसको आर, ऐब और इंसल्ट महसूस करेगा। ज़रा गरेबा में मुँह झाँक कर अपना मुहासबा हिसाब कीजिए कि क्या ये मर्ज़ मुझ में तो मौजूद नहीं कि कुरान सुने जा रहा हूँ, पढ़ा जा रहा हूँ, कुरान से कहा जा रहा है, मुझे कुरान सुनाया जा रहा है कि झूठ गुनाह है, ग़ीबत गुनाह है, चोरी गुनाह है, बालिग औलाद घर में सोई है, अल्लाह का मुनादी पुकार पुकार के बुला रहा है, फिर भी बात को जू नहीं रेंगती, पेशानी पे बल नहीं आता, दिल हिलता नहीं, ज़ुबान हरकत करती नहीं। वही अदब व एहतराम है, वही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़न मामला चल रहा है। तो कहा कि मेरे अंदर जो दिल था वो मर चुका है। मेरा बच्चा घर में पढ़ा लिखा, अनपढ़ गंवार की या चरवाओं की बात नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा तबका जो दीनदारी का दावेदार है, उसकी औलाद पढ़ी लिखी घर में सोई होती है, फजर के वक्त में उठती नहीं, ज़ोहर में जाती नहीं, असर पढ़ती नहीं, मगरिब की परवाह नहीं, ईशा की खबर नहीं, फिर भी माँ बाप हट्टे कट्टे मुस्तंडे फिर रहे, कोई परवाह नहीं। फरमाया जब कुरान या अहकामात खुले तौर पर इंसान सुनकर भी मुकर जाए तो ये क़यामत की अलामत
होगी, जुइलल कुरान आरन वल इस्लाम गरीबा। और जो इस्लाम की बात करे, जो हक की बात करे, जो उसे इस्लाह की बात सुनाए, जो उसे सही रास्ते की बात सुनाए, जो गलती का एहसास दिलाए, जो भूल बताए, जो अंदर का मर्ज दिखलाए, जो उसका इलाज बतलाए, जो इन्हें आईना नजर करा के सामने रख दे, कहेंगे कि यही हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है। हुजूर ने फरमाया वो ज़माना क़यामत से करीब होगा जब हक बात करने वालों की मुखालिफत होगी। हुजूर ने फरमाया वो ज़माना क्या होगा, गरीबन, इस्लाम आप ढूंढ के देखोगे तो इस्लाम बहुत कम नज़र आएगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे आपके नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के जागने की, ईमान के पावर में होने की, ताकत में होने की, ईमान के बेदार होने की, ईमान है मौजूद, इसकी 3 अलामतें हैं। कितनी अलामतें? 3 अलामत। गुनाह होता हुआ देखिए कहाँ, मैदान में, चौराहे में, बाजार में। अरे छोड़िए इन चीज़ों को, अपने घर से शुरू कीजिए। मेरी नज़र में, मेरे घर में, मेरे दस्तरखान पर, मेरी औलाद में, मेरे भाई में, मेरे बच्चों में क्या अल्लाह के अहकाम टूट रहे हैं, मैं ज़ुबान से रोकता हूँ या उन्हें कहता हूँ कि ये करो। मेरे घर के अंदर रब की, नबी की सुन्नतें तोड़ी जा रही, अल्लाह का कलाम छोड़ा जा रहा है। कभी कुरान पाक खोल कर औलाद नहीं पढ़ती, पढ़ी लिखी औलाद कुरान नहीं खोलती, अजान होती है मस्जिद को नहीं आती, मस्जिद के अंदर जो है आकर अल्लाह के सामने नहीं रोती। कहा क्या हो रहा है? तो कहा कि एहसास से ईमान ख़त्म हो गया। फलयुग़य्यिरहु बियदिही, हाथ से रोके, हाथ से। फिर कहा दूसरा मर्तबा ज़ुबान से रोके। तीसरा दर्जा, दिल में कम अज़ कम गुनाह को गुनाह समझे, दिल में गुनाह को गुनाह तस्वुर कर, हाँ ये गुनाह है, ये गलत है, ये गुनाह है, ये नाफरमानी है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो कहा तीनों आज कौन सा तबका मेरे अंदर मौजूद है? क्या मैं हाथ से रोकता हूँ? ताकत नहीं। ज़ुबान से रोकता हूँ? हिम्मत नहीं। क्या दिल में बुरा समझता हूँ? खुद भी वही कर रहा हूँ, क्या रोकूँगा? फरमाया दूसरी अलामत ये, कुरानी आयात असरअंदाज नहीं होगी। कुरान सुनकर भी, कुरान पढ़कर भी आदमी का दिल नहीं हिलेगा। तीसरी अलामत, नासिहा मत कर नसीहत, जी मेरा घबराए है। नासिहा मत कर नसीहत, जी मेरा घबराए हैं। मैं समझूँ दुश्मन उसे जो मुझे समझाए हैं। काफिर जो नसीहत करने वाले होंगे वो बुरे लगने लगेंगे। और ये क्यों होगा? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब इंसान गुनाह करते करते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, बहुत ही डरने की बात है, गौर करने की बात है। ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, कुरान की एक आयत है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। सोचिएगा, अभी आप इस बात को अमानत समझ कर ले जाए, तन्हाई में सोचिएगा कि आज कुरान बंद हो गया, सुन्नतें हाथ जोड़े, मौत में, मैयत में, शादी ब्याह में, गमी खुशी में, हर एक वक्त में, लिबास में, कारोबार में, तिजारत में, सफ़र में, हज़र में, दस्तरखान में, बैतुल खला में, हर वक्त सुन्नतें हाथ जोड़े कहती है, प्लीज़ मुसलमान मैं तेरे घर की मेहमान, अंदर आने दे। ये कहता है नहीं, जो न्यू फैशन बाज़ार में उतरे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, उस यहूदी और ईसाई को, फैशन पैदा करने वाले को राज़ी करूँगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत का लिबास तो कहा मेरी आपकी ज़िंदगी से खाली।
क्या कैफियत कुरान ने बयान की। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की नसीहतों को, अल्लाह के भेजे हुए सबक को, अल्लाह के भेजे हुए अहकामात को, अल्लाह की बतलाई हुई राह को भुला देगी। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जो नसीहत अल्लाह ने की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो उम्मत मुस्लिमा भुला देगी। अल्लाह माल छीनेगा नहीं, इज्जत को अल्लाह ख़त्म करेगा नहीं, कारोबार बंद करेगा नहीं, जॉब को छीनेगा नहीं, हाथ से उसे अपाहज करेगा नहीं, पैरों से लंगड़ा नहीं करेगा, आँख की रोशनी नहीं छीनेगा, कान से बहरा नहीं करेगा, दिमाग से दीवाना नहीं बनाएगा। अल्लाह की पकड़ तो अजीब है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। अल्लाह जल्ल शानो दुनिया की आमदनियाँ, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की मौज मस्ती के सारे दरवाजे खोल के रख देगा। अल्लाह जल्ल शानहू जब नाफरमानियाँ बढ़ जाती है, गुनाह बढ़ जाते हैं, अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी मिलने वाली दो नेमतें ज़मीन पर है इबादत की। उनमें से पहली नेमत ये है अल्लाह के सामने सर झुकाने की लज्जत, दूसरी नेमत ये है तन्हाई में अल्लाह को याद आने के साथ आँख में आंसू का आ जाना। ये दो नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू गुनाह की बढ़ोतरी और गुनाह में ज़िद करने वाले से दो नेमतें छीन लेता है। कहीं अल्लाह ने फरमाया इज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन, जब किसी बस्ती के दिन ख़त्म होने वाले होते हैं, अल्लाह की मदद से, रहमत से, वही की बरकत से, कुरान के नामात से, अल्लाह जल्ल शानु के रहमो करम से, उसकी इमदाद से, उसकी नुसरत से, उसकी तरफ से मिलने वाली फरावानी से, उसकी तरफ से मिलने वाली हिदायत से गुमराही के राह पर चलने वाले होते हैं, तो मंजर ऐसा होने को दिखता है। क्या दिखने मिलता मालूम? कुरान कह रहा है इज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफ़ीहा, उसके मालदार लोग जिनको हक़ कहने वाले हक़ कहने की हिम्मत नहीं रखते, गुनाह से रोकने की हिम्मत गुनाह से रोकने वाले नहीं रखते, गुनाह कबाइर का इर्तिकाब करने वालों को रोकने वाले रोकने के अंदर में जिगर नहीं रखते। कुरान कहता है अमरना मुतरफ़ीहा, ऐसे अहले सरवत अहले किरदार लोग गुनाह कबाइर का जाल फैलाएंगे, इन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई न होगा। जो रोकने को आएगा सफ़े हस्ती से उठे किनारा कर दिया जाएगा। कुरान कहता है क्या होगा? अमरना मुतरफ़ीहा, जब रोकने वाला कोई नहीं होगा, फ़फ़सक़ू फ़ीहा, फिर गुनाह आम होने लगेंगे। कोई हिम्मत नहीं करेगा इसे रोक दे कि तू नमाज नहीं पढ़ता, इसे रोक दे कि तू झूठ बोलता है, इसे रोक दे कि तू सूद खाता है, इसे रोक दे कि तेरी औलाद जो है वो गैर शरई लिबास पहनती है, इसे रोक दे कि तेरी औलाद कुफ्रिया कलिमात कहती है, इसे रोक दे कि तूने रस्म की, ये रस्म बिदअत थी, हराम थी, नाजायज़ थी। हिम्मत नहीं होगी। फरमाया क्या होगा? जब ऐसे अहले किरदार लोग बुराइयां आम फैला देंगे, अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से सारे लोगों के दिलों को सखावत और सख्ती का जोड़ा पहना दिया जाएगा। दिल सख्ती होने की ये 3 अलामतें मैंने बताई आपको। फिर क्या होता है जब दिल सख्त हो गया ना? फमन युरिदिल्लाहु अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्क़न हरजन, अल्लाह जल्ल शानहू गुनाहों की नौसत से, गुनाहों की ज़िद की वजह से दिल को सख्त बना के फिर हिदायत पे चलने को बोझ बना देते हैं। फिर आदमी को हक़ बात भी कड़वी मालूम होती है, फिर हमें नमाज में मज़ा नहीं आएगा। ज़रा सर्वे करें उस हदीस जो तबरानी की, उसमें ये पूरी तफसील बयान की गई। कुरान की तिलावत का मज़ा नहीं आएगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, मस्जिद में चैन सुकून नहीं आएगा, सच बात कहने वाले की इज़्ज़त अदब एहतराम नहीं होगा, फिर हलाल कमाई का अंदर में शौक़ जज्बा ख़त्म हो जाएगा। फिर का क्या होगा?
कि सुन्नतें ख़त्म हो जाएगी, कुरान बंद कर दिया जाएगा, ख़ानदानों में से रसूमात आम होगी, सुन्नतें मिटा दी जाएगी, लोग क्या होंगे? हुज़ूर ने फरमाया लोगों के दिल ऐसे मुर्दा हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और एक दूसरे के साथ समझौता कर लेंगे। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिर उस वक्त के बाद क्या होगा? कोई सच कहने वाला नहीं होगा, हर एक ये सोचेगा मैं इसको कहूँगा, मैं भी तो वो गुनाह करता हूँ, ये भी मुझे टोकेगा, मैं इसको नहीं टोकता, ये मुझे न टोके। कसावत, इसका एक ही इलाज कुरान ने बताया। इलाज एक, अल्लाह के करम के कुर्बान, अमराज हजार, बीमारियां लाखों, जख्म हमारे बदन में सैकड़ों, सारा दिल मर्ज से भरा हुआ है, सारा जिस्म जख्मी है, तुक सुनाए तो किसे सुनाए? फिर भी अल्लाह करीम है, अल्लाह ने सारे मर्ज का एक इलाज बतलाया, एक माजून मुक़व्वी क़ल्ब बतलाया, माजून मुक़व्वी ईमान बतलाया, एक ही सुलह का रास्ता बतलाया, सफाई का, सुधरने का, सीधे रास्ते पे आ जाने का, अल्लाह के साथ मामला क्लियर कर देने का एक ही वजीफ़ा बतलाया, छोटा सा इलाज बतलाया। हर एक कर सकता है, हर जगह कर सकता है, हर वक्त कर सकता है, हर हाल में कर सकता है, घर में हो, बाज़ार में हो, मस्जिद में, हर वक्त कर सकता है। वो इलाज बहुत आसान इलाज है, उसके फ़वाइद इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन वो इलाज का, दिल का इलाज वो है, वो सिर्फ आज बताऊंगा। बाकी फ़वाइद उसके आइंदा इंशाअल्लाह, उसके फ़वाइद उस माजून के बहुत हैं, लेकिन आज एक फ़ायदा, दिल को नरम करने वाला अमल है, वो करेंगे इंशाअल्लाह, बता ही देता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मेरे आपके नबी सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिग़फ़ार ऐसा वजीफ़ा है, जानते हो कैसा वजीफ़ा है? हुजूर का ज़िक्र लिसानी, हुजूर का ज़िक्र लिसानी, ज़ुबान से ज़िक्र करना हर वक्त जारी रहता था, लेकिन जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते, क़ज़ाए हाजत के लिए, अल्लाहु अकबर, मैंने आपने जाना तो सबको जाना, नहीं जाना तो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जाना। जानते हो, एक बात हुजूर के प्यार की सुनाऊं, फिर आपको इसके फ़वाइद बताऊं। हुजूर रास्ते में जा रहे हैं, तिरमिज़ी की रिवायत, हुजूर रास्ते में जा रहे हैं, एक परिंदा, एक छोटा सा परिंदा है, सहाबा साथ में हैं, वो परिंदा ज़मीन पे लोटपोट हो रहा है और कुछ आवाज़ निकालना है। रहमत वाले नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया शफ़ीउल मुज़नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस परिंदे के बच्चों को किसने इससे छीना? परिंदों ने हुजूर के पहचाना, नहीं जाना तो मैंने और आपने नहीं जाना, नहीं पहचाना तो मैंने और आपने नहीं पहचाना। उस नबी ने फरमाया, वो नबी सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते ना तो थोड़ी देर के लिए ज़ुबान का ज़िक्र बंद हो जाता, बाहर निकलते तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करते थे, हर वक्त पढ़ता रहे रब्बिग़फ़िरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं आता कुछ नहीं, ए अल्लाह माफ़ कर दे, ए अल्लाह माफ़ कर दे, ए अल्लाह माफ़ कर दे। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा वजीफ़ा है, दिल नर्म होगा, एक नेकी का 2-3 सिफात पैदा होंगे, दिल नर्म होगा। पहली सिफत कि उसे अंदर मानने का जज्बा पैदा होगा, कुरान की सिफात बयान कर रहा हूँ मैं। पहली सिफत है दिल नर्म होने के, इस्तिग़फ़ार के कसरत का फ़ायदा कि उसे मानने का जज्बा पैदा होगा, अंदर में नूर इस्लाम आएगा। तीसरी चीज़ नेक अमल करने की हलावत और शौक़ करने के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ भी अल्लाह ताला फरमाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।